हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दिव्या आलोक कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो आज हम लोगों का जो है तीसरा क्लास है। और आज हम लोग रीडिंग स्किल्स और कैसे नाम को बनाना है वो हम लोग आज सीखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने जो लिखा है, मैंने यहाँ पे 12-13 बच्चों का नाम लिखा है और इसको हम बताएंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। यहाँ पर 12 खड़ी का जो इस्तेमाल है, आकर, एकर, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ऐकर, औकर, अनुस्वार। देखो, सभी से जुड़े हुए नाम यहाँ पर मैंने लिखा है। अब उसको कैसे जो है इंग्लिश में पुट करेंगे या कैसे लिखेंगे नाम, तो ये तुम देखो। तो जैसा कि मैंने पिछला 2 वीडियो में दिखाया था कि देखो, क का जैसे ख का, र का, जिसका भी हो, जितने भी व्यंजन है सबके इंग्लिश में याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। और हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ऐकार, औकार, वो सब का भी तुमको इंग्लिश पता होना चाहिए। तभी ये नाम तुम अच्छी तरह से लिख सकोगे और समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो को करने से पहले जो पहला और दूसरा वीडियो में किया है उसको तुम लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, तब जाके ये और अच्छी तरह से तुम लोगों के दिमाग में जाएगा। फिर भी दिखाते हैं कि इसको कैसे करना है। जो नहीं याद किए हैं वो याद कर लेंगे। तो जैसे पहला नाम देखो, यहाँ लिखा हुआ है राजा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक लेटर का लिखना होगा। ये र है तो र के लिए हम लोग जानते हैं कि आर होता है। अब चूंकि यहाँ पर आकर दे दिया है, मात्रा लगा हुआ है, तो जो मात्रा लगा हुआ है वही लगा दो। आकर का मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल होगा तो ए लगा दिए। फिर ज के लिए क्या लेते हैं हम लोग, जे, तो जे दे दिए। और फिर इसमें भी आकर का मात्रा है तो ए लगा दो। तो देखो, यहाँ पर राजा का नाम जो है तैयार हो गया। उसी तरह से राम का देख लो, तो राम के लिए भी जो र है, र के लिए आर लगाएंगे और आकर का मात्रा है तो ए लगाओ। और लास्ट में मैं एम के लिए मौ लगा दो, एम लगा दो। तो इस तरह से राम भी हो गया। अगला जब देखेंगे तो इसमें एकर का मात्रा है, तो सबसे पहले तो जो भी लेटर है उसको लिखो। जैसे र के लिए आर लगाओ। एकर का मात्रा के लिए हम लोग ई लिखेंगे। उसके बाद ख के लिए क्या है, के और एच। अब बाद में एकर आकर है तो हम लोग वहाँ पर ए लगा देंगे। तो इस तरीक़े से रेखा भी हो जाएगा। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे नीचे चलते जाएंगे, हम लोग लिखते जाएंगे। तो ध्यान देते रहना कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी क है तो क के लिए के लगा देंगे। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा मात्रा है, बड़ी या छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी ई के लिए, या इसको हम लोग हर्षईकार भी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आई। तो के आई हो गया। र के लिए आर लगा देंगे। अब चूँकि र के बाद कोई मात्रा नहीं है, र में जब कोई मात्रा नहीं रहेगा, तो पिछला क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ र में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम लोग ए लगा देंगे। और ये जो 9 है उसके लिए एन। तो इस तरह से किरण हो गया। अगला रीमा है, तो रीमा के लिए र के लिए फिर आर लगाएंगे। और यहाँ पर देखो, र में बड़ी ई की मात्रा है, इसको दीर्घिकार भी कहा जाता है। तो दीर्घिकार के लिए हम लोग, या बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। तो री हो गया। मौ के लिए एम लगा देंगे और लास्ट में एकर आकर है तो ए कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रीमा। फिर अगला जो है कुणाल। कुणाल के लिए क, तो पहले क के लिए के ले लेंगे। फिर हर्षुकार का मात्रा दिया हुआ है, तो हर्षुकार के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यू लगाएंगे, छोटी यू के लिए। फिर नौ के लिए क्या होगा, एन। अब उसमें आकर है तो आकर के लिए ए, और लास्ट में क्या है, लौ, तो लौ के लिए एल। तो कुणाल। फिर दूसरा देख लो, कोमल। कोमल का पहला होगा क के लिए हो जाएगा के, और ओकर का मात्रा के लिए ओ, तो हो गया को। मौ के लिए एम, फिर कोई मात्रा नहीं है देखो मौ में, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, लास्ट में लौ है तो एल, तो हो गया कोमल। तो इस तरीक़ा से हम लोग नाम बना सकते हैं। और भी है दिया हुआ नाम, देखो ये सब में तो मात्रा जो है थोड़ा कैसे है उसी तरह हिसाब से बताएंगे। इसमें जैसे देखो वो लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर या तो बी, विपाशा के लिए बी, नहीं तो फिर भी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वी। अच्छा, यहाँ पर भी देखो हर्षीकार है, तो हर्षीकार के लिए आई। पौ के लिए पी, आकर है इसलिए ए। फिर एस एच,
ई जो तलब इसका सौ है उसके लिए SH लगता है, तो यहाँ पर SH ले देंगे। और लास्ट में चूँकि आकर है इसलिए यहाँ पर ए लगा देंगे, तो हो जाएगा विभाषा। फिर अगला आ जाता है क में आयकर की मात्रा है, तो पहले क के लिए लिख दे हम। क के लिए हो गया के, आयकर के लिए बताए थे हम ए और आई, तो हो गया कै। अब लास्ट तो लॉ के लिए एल, आकर है इसलिए ए, और तलब 100 के लिए क्या हो जाएगा SH, तो हो गया कैलाश। फिर है कौशल, कौशल है तो क के लिए फिर के हम लोग के लगा देंगे। औकर की मात्रा के लिए बताए थे ओ और यू, तो हो गया कौ। और लास्ट में फिर बीच में क्या है 100, कौन सा, तो तलब 100 है तो उसमें SH लगेगा। फिर कोई मात्रा नहीं है इसमें तो ए लगाएंगे लास्ट में। लॉ के लिए एल, तो हो गया कौशल। फिर रंजन, रंजन में जो पहला है वो है र। अब देखो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु के लिए इसको अनुस्वार ही बोला जाता है, तो हम लोग इसके लिए जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं वो है ए और एन, तो हो गया रन। फिर जौ के लिए जे लगा देंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। फिर लास्ट में नौ के लिए एन, तो हो गया रंजन। फिर अगर उसका अगला देख लो मंजू, तो मौ के लिए हम लोग एम। फिर बिंदु आ गया, अनुस्वार आ गया तो उसके लिए ए एन, तो ए एन हो गया मन। अब जौ के लिए जे। अब यहाँ पर दीर्घुकार की मात्रा दी हुई है, तो दीर्घुकार के लिए हम लोग यहाँ पे डबल ओ लगाएंगे तो मंजू होगा। लेकिन अभी कुछ नए भी देखने नाम मिल जाते हैं कि मंजू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं MANJU। अगर ग्रामेटिकली देखें तो हम लोगों को यहाँ पर डबल ओ लगाना चाहिए, लेकिन नाम है तो हम लोग वहाँ पर यू भी इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे हर्षुकार हो या दीर्घुकार हो, यू का भी इस्तेमाल आजकल करने लगे हैं। तो मंजू इस तरीक़ा से भी लिखा रहा है आजकल। तो जैसा कि तुम देख रहे हो बोर्ड पे मैंने जो नाम सब लिखा है ये सब मात्रा लगाकर है, और सब 12 खड़ी का इस्तेमाल आकर, एकर, एकर, ओकर। तो इस तरीक़े से तुम लोग भी नाम बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। बस क्या करने की ज़रूरत है, जो मैंने कहा कि पहला और दूसरा वीडियो में जो मैंने शब्द बताए हैं व्यंजन के लिए क्या लिखना है, क ख ग च छ ज ट ठ, इसके लिए क्या लिखना है, और आकर, एकर, हर्षई दीर्घव, हर्षव दीर्घव के लिए जो इंग्लिश होते हैं वो तुमको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तभी तुम तीसरा क्लास जो आज मैं करा रहा हूँ उसके तुम समझ पाओगे कि नाम को मैंने किस तरह से लिखा है और कैसे इसको जो है पुटअप किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और जो नए इस चैनल से जुड़े हैं या इस वीडियो से जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि मेरा आगे आने वाला का जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है तुम्हें मिलता रहे। थैंक यू।